बाकी इतने सारे लोग वंदे भारत की ओर क्यों आ रहे हैं? भाई मैंने वॉशरूम में क्या देख लिया? भाई मेरे बारे में भी तो लोगों को बताओ। साथियों स्वागत है आपका। अभी हाल ही में मैं रायपुर टू विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन के इनॉग्रेशन में गया था। साथियों ट्रेन को तो सेलिब्रिटी की जैसे सजाया गया था। अब हमारी कंपार्टमेंट में एंट्री होती है गेट की बटन दबाकर, जो ट्रेन में एक यूनिक एक्सपीरियंस दे रही थी, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन में ऐसे डोर ओपन कहाँ होते हैं। मैंने अंदर जैसे ही एंटर किया देखा तो लोगों का जोश बहुत हाई था। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। जब ट्रेन रुकी हुई थी तो मैंने सोचा कि आसपास की चीजें कोचक के देख लेता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने ट्राई करना चाहा ये रोटेटिंग चेयर को, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वायरल हो रही थी ना। दरअसल सीट के पीछे ये जो पांव रखने का होता है ना, यहीं से रोटेट होती है चेयर। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कब से इसको रोटेट करने का ऑप्शन ढूंढ रहा था। फिर मैंने सारी लाइट की बटन्स को नचा के देख लिया। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चार्जिंग पॉइंट ये हमारी सीट के नीचे थे। अब टॉयलेट लगी तो नहीं थी, पर फिर भी वॉशरूम देखने में क्या जाता है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चेन से बंधा लोटा, लेकिन वैसे ये क्या है? जाने दो। भाई मैंने वॉशरूम में क्या देख लिया? ये तो बायो वैक्यूम टॉयलेट था। इसमें तो लोटे की नीड भी नहीं, जस्ट प्रेस एंड फ्लश। और हैंड वॉश के लिए बढ़िया ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। बस भाई ये आगे भी ऐसे क्लीन रहे तो ठीक है, वरना आप तो इंडिया के वॉशरूम का हाल जानते ही हो। वापस निकलते ही फिर वही मशीन ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा, जैसे वो कह रही हो भाई मेरे बारे में भी तो लोगों को बताओ। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि इसमें खाने को गर्म किया जाता है, काइंड ऑफ माइक्रोवेव कह सकते हैं। एंड जस्ट इसके बाजू में हॉट एंड कोल्ड वाटर का सिंक भी था। और हाँ, वंदे भारत में लोगों को गेट में लटकने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज डोर आर फुली ऑटोमेटिक एंड इसका कंट्रोल भी उन्हीं के पास है। वैसे मैं अपने सीट के बाजू वाले इस हैंडल को देखकर सोच रहा था कि इसका भी कहीं कुछ रोल तो नहीं। फिर ब्रेकफास्ट आते ही मुझे इसकी भी क्वालिटी पता चल गई। दरअसल आप इसे इस तरह खोल सकते हैं और अपना फूड इस पर रख सकते हैं। वैसे कुछ कंपार्टमेंट की सीट में इस तरह सामने भी दिया गया है। फिर मैंने अपना गर्मा गर्म नहीं ठंडा नाश्ता खोला। कुछ पैकेट्स थे जो मैं अपने घर के बाजू वाली दुकान से खाता रहता हूँ, लेकिन सबसे स्टाइलिश तो काजू कतली लगी, क्योंकि केवल काजू कतली के लिए पूरे डब्बे को सजा कर दिया गया था। रैप में थी कचौड़ी, जिसका टेस्ट मुझे समझ ही नहीं आया। ये पैकेट में थी सैंडविच जो ठीक ठाक थी। नाश्ता करके सुस्ता ही रहे थे कि ट्रेन चल पड़ी। बाकी इतने सारे लोग वंदे भारत की ओर क्यों आ रहे हैं? देन समझ आया कि पूरी भीड़ वंदे भारत को देखने आई है। लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी निकल रहा हो। फिर लोगों ने मुझे बाय किया, मैंने उन्हें बाय किया। वैसे ये ट्रेन का इनॉग्रेशन था तो फ्री में विशाखापट्टनम लेकर जा रहे थे, पर हम पहले ही उतर गए क्योंकि सामान तो लेकर ही नहीं आए थे। देखिए पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। वैसे कुछ लोगों को वंदे भारत ट्रेन की टिकट का प्राइस हाई लगता है, पर इसको अगर थर्ड एसी के रेट से कंपेयर करके देखें तो इसका रेट थोड़ा वाजिब ही है, क्योंकि ये जल्दी भी तो पहुंचाती है। साथियों अगर आपने वंदे भारत ट्रेन में कभी ट्रैवल किया है तो अगर आपको लगा कि इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहिए तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। मैं आपके वैल्यूएबल कमेंट को अपने लॉन्ग वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। और इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जहां वंदे भारत ट्रेन नहीं पहुंची है वहां भी लोगों को इसके बारे में जानने मिले। और अंत में बस इतना ही साथियों कि ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब अवश्य कर ले।